नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आपका स्वागत है हंस वाहिनी के इस प्रजामंडल की कक्षा में साथियों। तो आज अपनी एक प्रजामंडल की साथियों ये अपनी अंतिम कक्षा है और मैं आशा करूंगा कि शायद प्रजामंडल पूरा का पूरा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और वैसे इतिहास के अंदर ये एक तरीके से माना जाता है कि जटिल टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिलेक्टिव जो प्रश्न है उनके पॉइंट है, उनके ऊपर हमें पूरी तरह से ध्यान देना है। और मैंने बहुत ही संक्षेप में बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लिखा दी है, तो आप लोग जरूर वास्तव में इसे याद कर लोगे। तो साथियों, आज अंतिम कक्षा है, इसकी भी आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। और प्रजामंडल की अंतिम कक्षा देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज का जो महत्वपूर्ण अपना प्रजामंडल हुआ है जैसलमेर प्रजामंडल साथियों। कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। तो सबसे पहले आपसे ये बात पूछी जाएगी कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो ये होती है साथियों 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945 ईस्वी में मीठालाल व्यास के द्वारा की जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ की कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों 1945 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर रघुनाथ सिंह मेहता नामक एक व्यक्ति होते हैं और वो यहाँ पर क्या करते हैं, महेश्वरी युवक मंडल की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। लेकिन रियासत के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, दमन। तो पूछा जा सकता है महेश्वरी युवक मंडल किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा फैक्ट है 1937-38 में क्या किया जाता है, जैसलमेर लोक परिषद की स्थापना का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कहानी काम नहीं आई। अब आगे चलिए 1940 की, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है भाई, बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो सागरमल गोपा ने सर्वप्रथम यहाँ पर क्या किया, देखिए एक व्यक्ति है सागरमल गोपा, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जैसलमेर में गुंडा राज, ये एक पुस्तक लिखते हैं, इसका नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, जैसलमेर में गुंडा राज। इस पुस्तक में रियासत की क्या करते हैं साथियों, आलोचना करते हैं। क्या कर देते हैं, आलोचना करते हैं। और इस कारण इसे क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है राज्य से बाहर। और ये चले जाते हैं कहां पर साथियों, नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में, आप जानते हो नितिन गडकरी। तो ये देखिए अन्य पुस्तक की चर्चा आप लोग करोगे तो ये भी ध्यान रख लेना, इसकी अन्य पुस्तक आजादी के दीवाने है ना, और महाराहुल के नवरत्न, ये इनकी क्या साथियों अन्य पुस्तक है, किसकी, सागरमल गोपा की है। ओके, अब देखिए सागरमल गोपा निष्कासित हो चुके, बाहर गए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 1941 की बात होती है, ये 40 की है, ये 1941 की है। पिता की मृत्यु हो जाती है, सागरमल गोपा के पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु। इस कारण रियासत में प्रवेश, देखिए इन्होंने क्या किया, रियासत में प्रवेश कर दिया, एक तरीके से प्रतिबंध था फिर भी। और इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की क्या दे दी गई, सजा दे दी गई। ठीक है, और जेलर देखिए, जेलर का नाम है गुमान सिंह, गुमान सिंह नाम है, याद रखना। 3 अप्रैल 1946 को, है ना, 3 अप्रैल 1946 को, ध्यान रखना, जेल में ही सागरमल गोपा को क्या जला दिया जाता है साथियों, जिंदा जला दिया जाता है। 3 अप्रैल को सागरमल गोपा को क्या कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। और 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी घटना की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ध्यान रखना भाई, गोपाल स्वरूप पाठक समिति किस प्रजामंडल से संबंधित है, जैसलमेर से है। ये नहीं, ये जो घटना हुई थी यहाँ पर किसकी, सागरमल गोपा वाली, तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति यहाँ पर बनी है। और ये समिति क्या रिपोर्ट देती है, कहती है कि आत्महत्या की थी किसने, सागरमल गोपा ने, मतलब फर्जी समिति है। ठीक है, तो आत्महत्या बताया इसने। और कांग्रेस ने क्या बताया, कांग्रेस के जयन व्यास यानी जो जय नारायण व्यास, इन्होंने क्या कहा कि जघन्य हत्याकांड है ये, है ना, रियासत के द्वारा जघन्य हत्याकांड है। तो ये था आपका, यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल की आरंभिक बातें। लेकिन अब अंत की क्या बात है, एक ही बात है जो आपने पढ़ ली। 1945 जो यहाँ हमने शुरू किया था, 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की क्या की जाती है, स्थापना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा की जाती है। तो ये बात आप लोग याद कर लेना। और फिर रियासत के द्वारा साथियों जैसलमेर राज्य परिषद की स्थापना, इसके विरोध में यानी इसके प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर रियासत के द्वारा जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की क्या कर दी जाती है, जैसलमेर राज्य परिषद की स्थापना इसके प्रभाव को कम करने के लिए की जाती है, विरोध में। ठीक है, तो 1945 की याद रखना, मीठालाल व्यास द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना हुई है। अब देखिए 19वां यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल, सीधी सी बात याद करनी है, इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। अभी जैसलमेर को भी 45 में ही पढ़ा था।
अमृतलाल व चुनीलाल। देखिए ऐसे ऐसे भी है, देखो ये तारीखें भी आप लोगों को याद करनी ज्यादा कठिन नहीं होगी, आराम से शुरू करोगे तो है ना 1931 से आप शुरू कर दोगे। लेकिन देखिए छोटी छोटी तारीखें हैं, मिलती जुलती तारीखें याद भी रह जाएगी, कई कई होंगी तो एक ही मतलब एक जैसी तारीख है तो उनको साथ में याद कर लेना, बहुत सारी मिल जाएगी। जैसे शाहपुरा है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है। शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली चारों की एक ही समय है 1938 में, आपको याद होगा मैंने बताया था। करम वाइज भी करवाए थे सारे के सारे ना। हाँ, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही को भी आपको बताया था 1939 में है, 1939 में। तो ऐसे याद कर सकते हो, साथ साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, सारे 20 ही तो है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी, अमृतलाल व चुनीलाल द्वारा। ठीक है, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना देखिए कब होती है साथियों, ये देखिए प्रतापगढ़ प्रजामंडल अमृतलाल और चुनीलाल दोनों याद रह जाएंगे 1945। और झालावाड़ प्रजामंडल में 1946 ईस्वी मांगीलाल भव्य के द्वारा की जाती है साथियों। और आजादी के बाद उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। तो झालावाड़ मांगीलाल भव्य के द्वारा की जाती है, 1946 में की जाती है। और आजादी के बाद उत्तरदायी शासन की यहाँ पर क्या होती है साथियों, स्थापना होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कर दिए साथियों, बता दिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। प्रतापगढ़ अमृतलाल व चुनीलाल दोनों, और यहाँ झालावाड़ कौन, मांगीलाल भव्य। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको पहले बता दी है, ऐसे याद कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और सिरोही की एक ही है ना, एक ही तारीख है। कौन सी तारीख है भाई, 1938 है। और उसी प्रकार तीन है ना, एक और मैंने बताए थे, जैसे कोटा है, किशनगढ़ है, साथ साथ में सिरोही की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग साथ साथ में याद कर लेना। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज है ये भी थोड़ा सा ध्यान लेना। जैसलमेर वाले में ये विरोध के अंदर जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, तो साथियों ये थी आपकी क्लास, और एक प्रकार का पूरा प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे इन दिनों काफी। सबसे पहले हमने किसान आंदोलन, फिर जनजातीय आंदोलन, फिर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो अब आप इस आंदोलन को हम थोड़ा शांत करते हैं। ओम शांति। साथियों अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। जल्दी ही मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।